आज हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से सवाल हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय है क्या। ठीक है, तो पाइथागोरस ने एक प्रमेय निकाला था और वो प्रमेय है क्या, ठीक है, वो भी जान लेते हैं। तो मान लीजिए अगर कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और उसकी भुजाएं हैं ABC, ठीक है, तो इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज की उसे कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। और जो नीचे वाली भुजा होती है उसको आधार कहते हैं, और जो खड़ी भुजा होती है उसे लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब। यानी जो बड़ी यानी क्षैतिज जो भुजा होती है उसे आधार कहते हैं, खड़ी भुजा को लंब, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस ने एक प्रमेय निकाला था। उन्होंने बताया था कि इस कर्ण पर बना वर्ग जो है लंब और आधार पर बने वर्ग के बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो उनका प्रमेय क्या था कि कर्ण पर बना वर्ग, ठीक है, यानी कर्ण पर बना वर्ग कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, ये बराबर होगा किसके? आधार के वर्ग और लंब पर बने वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, यानी लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग होगा, आधार का वर्ग। ठीक है, तो इनका जो प्रमेय था वो क्या था? यानी कर्ण पर बना वर्ग जो है आधार पर बने और लंब पर बने वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, तो प्रमेय देख लीजिए। मान लीजिए कर्ण पर बनी भुजा ए मान लेते हैं, आधार लंब वाली भुजा B, आधार वाली C, तो इसका क्या होगा? A का स्क्वायर होगा। क्या? A का स्क्वायर बराबर होगा B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर होगा, यानी A बराबर होगा अंडर रूट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, यही जो है जो निकल के आया, ये क्या है? पाइथागोरस का प्रमेय है। ठीक है, ये क्या है? पाइथागोरस प्रमेय है। ये क्या है? प्रमेय है। ठीक है, अब इससे चलिए हम आप जो है आगे सवाल हल करना भी देख लेते हैं। इस प्रमेय से किसी भी समकोण त्रिभुज को में जो है भुजाओं को जो कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर दो भुजाएं दी हैं तो तीसरी भुजा का पता कैसे निकाल करेंगे, तो इसी प्रमेय से निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये प्रमेय जो है समकोण त्रिभुज के लिए ही लागू होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सभी प्रकार के त्रिभुज पे लागू होगा, ये प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज पे लागू होगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज का मतलब जिसका एक कोण 90 अंश का हो। कितने अंश का? 90 अंश, कोई समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, तब इसमें चलिए अब हम एक सवाल ले लेते हैं। तो एक त्रिभुज है, ठीक है, ये एक त्रिभुज है, इसमें ABC इसका मान लेते हैं एक त्रिभुज है,
ठीक है। इसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और दूसरी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये वाली भुजा यानी ए बी भुजा 6 सेंटीमीटर है, 20 और AC भुजा 8 सेंटीमीटर दी गई है। अब हमें इसमें जो है सबसे बड़ी भुजा यानी B और C को निकालना है, यह कितनी सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। यही भुजा हमें क्या करना है, ज्ञात करना, ठीक है। तो चलिए अब इस प्रमेय का सहारा लेकर के अब हम इस भुजा को भी निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो खड़ी भुजा क्या है, ये लंब है, बड़ी वाली भुजा आधार है, और ये सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण है। देखिए ऊपर वाले त्रिभुज में देख लीजिए, सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण है। तो फार्मूले में देख लेते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसी फार्मूले को देख लेते हैं, यानी BC का वर्ग जो होगा क्या होगा, BC का वर्ग बराबर होगा किसके, AB के वर्ग प्लस AC के वर्ग के, ठीक है। यानी AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग, ठीक है। अब चलिए इसमें AB और AC का मान रख के देख लेते हैं आता है कि नहीं। तो AB का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो 6 रख लेते हैं, 6 का वर्ग प्लस AC का मान 8 सेंटीमीटर, तो 8 रख लेते हैं, 8 का वर्ग आएगा कितना, 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 6 का वर्ग यानी 6 गुणे 6 आएगा कितना, 36 प्लस 8 का वर्ग करेंगे 8 गुणे 8 हो जाएगा कितना, 64। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 100, ठीक है। BC का जो वर्ग आया वो कितना आया, 100। तो BC भुजा कितनी होगी, BC बराबर √100 कर देंगे, यानी जब इसका वर्गमूल निकालेंगे 100 का वर्गमूल ये आएगा कितना, 10 सेंटीमीटर, कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। BC भुजा का मान कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर, ये कितना आया, 10 सेमी, ठीक है, 10 सेंटीमीटर आ गया, ठीक। अब देखिए एक त्रिभुज और ले लिए हैं हम, इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए कर्ण का मान x दिया है, आधार का मान 7 और लंब का मान 4 दिया है। इसमें भी हमें कर्ण का मान ही निकालना है, ठीक है। तो चलिए कर्ण का मान इसमें कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसमें फार्मूले पे हम रख के डायरेक्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो कर्ण के स्थान पर x है, तो x हम लिख लेते हैं, ठीक है, बराबर, ठीक है, अंडर रूट x बराबर अंडर रूट लंब के स्थान पर कितना 4, यानी 4 का वर्ग प्लस आधार है कितना 7, यानी 7 का वर्ग। देख लेते हैं 4 का वर्ग कितना होता है 16, और 7 का वर्ग कितना होता है 49, ठीक है। अब 16 और 49 हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा,
आया कितना 65। x का मान कितना आया √65। ठीक। एक सवाल अब हम आगे और देख लेते हैं। त्रिभुज लेते हैं जिसमें कर्ण का मान 10 है। ठीक है। आधार का मान 8 दिया है और हमें लंब का मान लेते हैं y है, यही हमें निकालना। ठीक है। हमें लंब निकालना है तो चलिए फिर फार्मूले पे रख के हम देख लेते हैं। तो यहाँ कर्ण दिया है, लंब निकालना। ठीक है। तो फार्मूला क्या है, a² बराबर b² प्लस c²। ठीक है। तो कर्ण का मान कितना है 10। तो 10 का अगर वर्ग करेंगे तो आगे देखिए कितना आएगा। फिर हमें लंब निकालना। ठीक है। लंब नहीं दिया। ठीक है। तो लंब के स्थान पे हमें y दिया। क्या दिया गया, तो y लिख लेते हैं। ठीक है। प्लस आधार के स्थान पे कितना दिया है 8 का। ठीक है। 10 का वर्ग करेंगे, 10 का वर्ग करेंगे का है कितना 100। y का वर्ग y प्लस 8 का वर्ग करेंगे आएगा कितना 64। ठीक है। अब हम 64 को इधर इस साइड ले आते हैं। ठीक है। 100 माइनस करेंगे, इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। 64 बराबर y²। ठीक है। 64 100 में से 64 घटेगा कितना बचेगा 36 बराबर y²। तो y का मान कितना आएगा √36 यानी 6। तो y का मान कितना आया 6। तो हम लिख लेंगे y का मान आया कितना 6। इसी में अब हम अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल है एक 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी कितनी एक 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी। ठीक है। को दीवार से 25 डेसीमीटर हटाकर लगाया गया। कितना 25 डेसीमीटर हटाकर लगाया गया है। ठीक है। तो सीढ़ी के ऊपरी हिस्से तक दीवार की लंबाई क्या होगी। ठीक है। तो क्वेश्चन है कि 25 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी कितना, एक सीढ़ी है 25 डेसीमीटर है और दीवार के सहारे लगाई गई है। मान लीजिए कोई दीवार है, क्या है
ये दीवार है, ठीक है। और यहाँ से जो सीढ़ी लगाई गई है 25 डेसीमीटर हटाकर लगाई गई। कितना? 25 डेसीमीटर हटाकर लगाई गई है। और सीढ़ी की लंबाई कितनी है? 65 डेसीमीटर। कितना डेसीमीटर? अब इसमें पूछ रहा है कि सीढ़ी के ऊपरी हिस्से तक यानी यहाँ तक दीवार की लंबाई या ऊंचाई कह सकते हैं। ये जो ऊंचाई है यहाँ तक, ये क्या होगी? यहाँ तक की ऊंचाई, मान लीजिए ऊंचाई ये एच, दीवार की ऊंचाई क्या है यहाँ तक? एच मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें निकालना है एच। तो चलिए अब इसी पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग इस दीवार की ऊंचाई, इसमें देखिए चूंकि ये जो खड़ी दीवार खड़ी है यानी ये इसका क्या हो गया? एक देखिए यहाँ से एक त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? ये देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाएं दी गई हैं तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हम ये पाइथागोरस प्रमेय करते हैं, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में देखिए क्या क्या दी गई? एक कर्ण दिया है, दूसरा आधार दिया। हमें निकालना क्या है? लंब निकालना है। तो लंब चलिए निकाल लेते हैं। यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यह लंब का वर्ग बराबर लिख सकते हैं कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, ठीक है। तो चलिए कर्ण कितना है? 65 डेसीमीटर। तो 65 का वर्ग लिख देते हैं बराबर आधार कितना है? 25। तो 25 का वर्ग बराबर लंब क्या है? एच लिख देते हैं लंब के स्थान पे, एच का वर्ग, ठीक है, प्लस करके, ठीक है। अब 65 का वर्ग कर लीजिए, कितना आएगा? 65 गुणे 65 कर लीजिए, कितना आता है? 65 गुणे 65, पंचम 25, 5 6 30, 2 32, 6 25 30, 6 6 36 3, 36 3 39, 5 2 2 42 25, कितना आ गया? 42 25 बराबर 25 का वर्ग आएगा कितना? 625 प्लस एच का वर्ग, या एच का वर्ग बराबर आएगा कितना? 42 से 25 माइनस 625 घटा दीजिए, आएगा कितना? 42 25 में से 625 घटाएंगे आएगा कितना? 3600, ठीक है। यानी एच का स्क्वायर आया कितना? 3600। तो एच कितना आएगा? अंडर रूट 3600, या एच बराबर आ गया कितना? 60 डेसीमीटर। देख लीजिए कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण कितना है? 65, ठीक है। कर्ण यहाँ से देखिए 65 है, तो 65 का वर्ग, आधार है 25, 25 का वर्ग प्लस लंब कितना है? एच है, तो एच का वर्ग कर लीजिए। 65 का वर्ग करेंगे आएगा 4225, ठीक है। 25 का वर्ग करेंगे आएगा 625, और एच का वर्ग एच ही रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? एच को इधर ले आते हैं, ठीक है। या देखिए टोटल इसको हम क्या किए हैं, इसमें एच जो इधर ले आए हैं और 425 उधर लेके चले गए, ठीक है। या यही
इधर मत लाइए, ये उधर ही रहने दीजिए। 625 केवल इधर लेते आइए, ठीक है। तब भी इतने आएगा, यस बराबर 3600। इसमें देख लीजिए, घटाएंगे जब तो आएगा कितना, 3600 बचेगा एच स्क्वायर। और एच बराबर कितना होगा, 3600 अंडर रूट। जब 3600 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा कितना, 60, ठीक है। तो एच का मान कितना आ गया, 60 डेसीमीटर, ठीक है। 60 क्या आएगा, डेसीमीटर, ठीक है।